हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आज एनसीईआरटी का क्लास 6 का हिस्ट्री बुक जिसका नाम है आवर पास्ट पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ का सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट्स रिकॉल, आइए याद करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिस्क्राइब द वेज इन विच द बुद्धा ट्राई टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल। उन तरीकों का वर्णन करें जिससे बुद्ध ने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, बुद्धा ट्राई टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल इन टायर फॉलोइंग वेज। बुद्ध ने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास निम्न प्रकार से किया। फर्स्ट, बुद्धा टाउट इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल प्रकृति सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। बुद्ध ने लोगों की भाषा प्राकृतिक में शिक्षा दी ताकि हर कोई उनके संदेश को समझ सके। नेक्स्ट है second point, he spent his life traveling on foot, going from palace to palace, teaching people till he passed away at कुमरा। उन्होंने अपना जीवन पैदल यात्रा करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए लोगों को पढ़ाते हुए बिताया जब तक कि कुमारा में उनका निधन नहीं हो गया। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, he also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he sends। उन्होंने लोगों को अपने लिए सोचने के लिए प्रोत्साहित किया बजाय इसके कि वह जो भेजता है उसे केवल स्वीकार करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, सही या गलत लिखे। ट्रू फॉल्स है इसमें। तो इसमें है फर्स्ट, द बुद्धा इनकरेज्ड एनिमल सेक्रीफाइस। बुद्ध ने पशु बलि को प्रोत्साहित किया, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है सेकेंड में, सारनाथ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वाज द पैलेस वेयर द बुद्धा टाउट फॉर द फर्स्ट टाइम। सारनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, तो ये ट्रू हो जाएगा, सेकेंड ट्रू। नेक्स्ट है थर्ड में, द बुद्धा टाउट दैट कर्मा हैज़ नो इफेक्ट ऑन आवर लाइफ। बुद्ध ने सिखाया कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ में, द बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट एट बोध गया। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ में, उपनिषद थिंकर बिलीव दैट द आत्मा एंड ब्रह्मा वेयर अल्टीमेटली वन। उपनिषद विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म अतः एक हैं, तो ये ट्रू होगा। इसमें फर्स्ट का फॉल्स, सेकेंड का ट्रू, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का ट्रू, फिफ्थ का ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट वेयर द क्वेश्चन दैट उपनिषदिक थिंकर वांटेड टू आंसर। उपनिषद के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, द क्वेश्चन विच उपनिषदिक थिंकर वांटेड टू आंसर वेयर फर्स्ट, दे वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। ये मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, दे वांटेड टू नो वाई सेक्रीफाई शुड बी परफॉर्म। वे जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड में, दे बिलीव दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। दे डिस्क्राइब्ड दिस एन आत्मा और इंडिविजुअल सोल। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में कुछ स्थायी हैं जो मृत्यु के बाद भी कायम रहेगा। उन्होंने इसे आत्मा या व्यक्तिगत आत्मा के रूप में वर्णित किया। नेक्स्ट है फोर्थ में, दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड ब्रह्मा वेर वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में,
What were the main teaching at the Mahabir? Most important. इसमें है मतलब महावीर का मुख्य शिक्षक क्या थी, तो इसका आंसर हम लिखेंगे महावीर टाउट अ सिंपल डॉक्ट्राइन men and women who wish to know the truth must leave their homes. Mahavir told them to follow Amisa, not hurting any living being. महावीर ने एक सरल सिद्धांत सिखाया, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले पुरुष और महिलाओं को अपना घर छोड़ देना चाहिए। महावीर ने उन्हें अहिंसा का पालन करने के लिए कहा, किसी भी जीवित प्राणी को चोट नहीं पहुंचाने के लिए भी कहा। नेक्स्ट है लेट्स डिस्कस, चलो चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाई डू यू थिंक अनघा मदर वांटेड हर टू नो द स्टोरी ऑफ बुद्ध। आपको क्या लगता है कि अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि वह बुद्ध की कहानी को जाने, तो इसका आंसर हम लिखेंगे अनघा's mother wanted her to know about the story of Buddha because she was going on a school trip to Varanasi. Varanasi has many palaces like Samath which are closely related to the life of Buddha. It would have enriched her knowledge about one of the greatest teachers and preachers of ancient times. अनघा की माँ चाहती थी कि उन्हें बुद्ध की कहानी के बारे में पता चले क्योंकि वह वाराणसी की एक स्कूल यात्रा पर जा रही थी। वाराणसी में कई स्थान हैं जैसे समथ जो बुद्ध के जीवन से निकटता से जुड़े हैं। यह प्राचीन काल के सबसे महान शिक्षकों और प्रचारकों में से एक के बारे में ज्ञान को समृद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में है डू यू थिंक इट वुड हैव बीन easy for slave to join the संघ, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि दासों के लिए संघ में शामिल होना आसान होता? अपने उत्तर के लिए कारण बताइए, तो इसका आंसर लिखेंगे slaves were allowed to join संघs. Those who followed Buddhism did not believe in dividing the society and Buddha taught that all humans are equal. दासों को संघ में शामिल होने की अनुमति थी। बौद्ध धर्म को पालन करने वाले समाज को विभाजित करने में विश्वास नहीं करते थे और बुद्ध ने सिखाया था कि सभी मनुष्य एक समान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर लेट्स डू है किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 मेक अ लिस्ट ऑफ एट लीस्ट 5 आइडियाज एंड क्वेश्चन मेंशन इन द पोएम, चूज 3 फ्रॉम द लिस्ट एंड डिस्कस व्हाई यू थिंक दे आर इम्पोर्टेंट इवन टुडे। इस पाठ में उल्लेखित कम से कम 5 विचारों और प्रश्नों की सूची बनाइए। सूची में से 3 चुनें और चर्चा करें कि आपको क्यों लगता है कि वे आज के भी ज़माने में ये महत्वपूर्ण है टुडे। तो इसका आंसर लिखेंगे द 5 आइडियाज आर, 5 विचार हैं। फर्स्ट, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, जीवन दुखों से भरा है। सेकेंड, पीपल शुड be kind to others and respect them all their lives. लोगों को दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए और जीवन भर उनका सम्मान करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, थर्ड आइडियाज, पीपल वेयर टाउट इन देयर ओन लैंग्वेज, लोगों को उनकी ही भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सम पीपल वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, कुछ लोग मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। फिफ्थ आइडियाज है पीपल शुड लीड सिंपल लिव्स, लोगों को सादा जीवन जीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड आउट मोर अबाउट मेन एंड वुमेन हु रिनाउंस द वर्ल्ड टुडे, वेयर डू दे लिव, व्हाट काइंड्स ऑफ क्लॉथ डू दे वियर, व्हाट डू दे ईट, व्हाई डू दे रिनाउंस द वर्ल्ड। आज संसार को त्यागने वाले पुरुषों और महिलाओं के बारे में जाने, वे कहाँ रहते हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, वे संसार की परित्याग क्यों करते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे मदर तेरेसा वाज वन सच लेडी हु गेव अप वर्ल्डली प्लेजर एंड डिसाइडेड टू सर्व ह्यूमैनिटी। शी हैड बिकम अ नन एट अ वेरी अर्ली एज। द सफरिंग ऑफ द पीपल स्पेशली दैट पीपल अफेक्टेड बाय leprosy made her serve humanity.
She started many homes where the sick, old and infants were looked after. She wore simple clothes, a white cotton sari with a blue border, and ate the same food as other. मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर मानवता के जीवन के सेवा करने का फैसला किया। वह बहुत कम उम्र में नन बन गई थी। लोगों को पीड़ा, विशेषकर कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों ने उन्हें मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कई घर शुरू किए जहां बीमार, बूढ़े और शिशुओं की देखभाल की जाती थी। उन्होंने सादे कपड़े, नीले बॉर्डर वाली सफ़ेद सूती साड़ी पहनी थी और दूसरों की तरह ही खाना खाती थी। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 का हिस्ट्री बुक जिसका नाम है आवर पास्ट पार्ट नंबर 1, जिसका चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चन एंड आइडिया का सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।